वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्लाउड बर्स्ट के हवाले से। ये जो ज़राअत पर या इंसानों पर असरात हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात अब करते थे तो वो तो बहुत आगे जा चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुनव्वर साबर साहब। इनसे बात आगे बढ़ाते हैं। सर, ये बताइएगा कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली या मौसम को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल है। पाकिस्तान में तो चिंकी रिक्शा नहीं आप बंद कर पा रहे, जो सबसे बड़ा ज़रिया है माहौलियाती आलूदगी का, ट्रैफिक कंजेशन का, हादसात का। तो हमारी अशराफिया फिर क्या कर रही है? नहीं, आधे से ज्यादा जवाब तो आपकी मेहरबानी आपने खुद ही दे दिया है। सर, अब मेरे बताने का तो आपने मेरी नहीं, लेकिन मुश्किल दुनिया के मॉड्यूल नहीं। देखिए सर, आप ज्यादा दूर ना जाएं, सर, आप चाइना की तरफ देख लें। ठीक। आपका पड़ोसी मुल्क है। जी बिल्कुल है हम सर। सुबह निहार मुंह से लेकर रात सोने तक चाइना का नाम किसी का हाँ, पढ़ते हैं। उन्होंने 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी कोई 6 पाकिस्तान हो तो इतने एरिया पर उन्होंने वेदर कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है। अच्छा, राइट। ठीक उनके यहाँ ओलंपिक्स थे गालबन 2008 की बात। सर। तो महकमा मौसमियात ने पेश गोई की कि जी 100% नहीं 1000% बारिश होगी उस दिन। ठीक। यानी आपका कज़ाफी स्टेडियम है, आपने एक तकरीब करनी है सर, तो तैयार उन्होंने कहा वो लाखों डॉलर लगे हुए हैं, सर, मारे गए। तो उनके मौसमियात के माहिर आए, जिस तरह आपका लाहौर शहर था, एक वो उधर चला गया ठोकर वाली साइड पे, एक कसूर वाली साइड एक पे, शादरे एक का शादरा वाली साइड पे। वहां पे उन्होंने रॉकेट मारे और बारिशों को, वहां गिरा बादलों दिया। को बरसा के खाली कर दिया। ठीक, एक दिन पहले कर दिया। ठीक, टेक्नोलॉजी इस हद तक डेवलप हो चुकी है ठीक। कि आप सिर्फ बारिश बरसा ही नहीं सकते, आप बारिश को रोक भी सकते। ठीक। दो करंट होते हैं सर, ये जो करंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर, पॉजिटिव आयोन करंट छोड़ने वाला एक ड्रोन आप बादलों के अंदर छोड़े, वो बादलों को मुंतशिर कर देगा। ठीक। अच्छा, फिर ये जहां क्लाउड बस्ट आता है जिस इलाके की तरफ, तो हवा, हाँ, आप और कुछ करें ना करें, अपना महकमा मौसमियात का फोरकास्ट ही को अपडेट कर लो यार, खुदा वो भी तो हम हमसाया मुल्क से लेते हैं। नहीं, 3 दिन तक वही फोरकास्ट चल रही होती है। आप हैरान होंगे कि जो इंटरनेशनल साइट्स जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो समरा साहब अगले 20 मिनट बाद बारिश शुरू होने वाली है। सही। आप फोरकास्ट का लेवल चेक करें, जो तकरीबन 45, ये नहीं है कि 100% ही ठीक होती है, इम्कान बताएंगे। ठीक है। और फिर अगले 3 घंटे बाद अगले 4 घंटे बारिश होगी, टेम्परेचर इतना रहेगा, फलां चीज इतनी है, फलां। हमारा अभी तक वेदर फोरकास्ट है, वो उनकी बस साइट की डिजाइन बदला है, उसको आप जाके चेक करें, कोई रडार का मॉडल निकालें, कुछ भी नहीं आता। तो जहां आप अभी फोरकास्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आपने बचाव कहां से करना है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं, वो कहेगा जाओ पहले रिपोर्टिंग करा के लाओ। आपने रिपोर्टिंग कराई नहीं है और आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको एक बुलेट जरा लिख दे। नहीं, इस तरह नहीं होता। तो हल क्या है सर? मुमकिन है आप पोल्यूशन को कम करें, आबादी को कंट्रोल करें। शहरों के अंदर जो ट्रालियां मट्टी लाती हैं, अब लोग कहेंगे ये मट्टी कहां से आ गई। आपका ना प्रोफेसर आदमी तो तजर्बे करता है। मैं एक स्पीड ब्रेकर के पास ना अपनी तरह के सिर फिर स्टूडेंट लेके तो हम चले गए। ठीक। एक ट्राली आई, ट्राली गुजरी, रात का वक्त था, ट्राली गुजर गई, पीछे का हमने ध्यान रखा, सिमरा साहब 7.5 किलो मट्टी एक स्पीड गिरा गया। 7.5 किलो। अब फिर मजीद गाड़ियां आएंगी, वो फ्लफी होती जाएगी, नरम होती जाएगी, उसके बाद वो फिजा में आने। अच्छा, अब उसका हल क्या है? अच्छा, उस हल के अंदर ट्रैक्टर ट्राली वालों की भी अपनी बचत है जी, ऐसे कि उसके नीचे कपड़ा हो, ग्रीन कलर का, थोड़ा सॉलिड सा। जब ट्राली भर जाए तो ऊपर से आप यूं पैक कर दे, उनकी मट्टी भी जाया नहीं होगी और शहर की भी बचत। आप हेलमेट, वो कोई और इंडिकेटर नहीं है, शीशा, उसको भाग के पकड़ते हैं, उल्टे हाथ सवारी, उसको आप पकड़ते हैं, धुआं देने वाले को उसको नहीं छोड़ देते। तो ये करें लॉन्ग टर्म में। मैं अब ज्यादा इसको नहीं कर रहा कि अभी हमारी तरजीह नहीं है, तो ये ना इंडिया ना पाकिस्तान, ये दोनों आबादी, बांग्लादेश ने काबू किया है, आबादी पे काबू पाए और दरख्त लगाना एक तजवीज। अच्छा सर, ये आपने बात दरख्तों की, जंगलात कितना इम्पैक्ट पॉजिटिव दे सकते हैं और हमारे यहाँ जंगलात की एवरेज क्या है? सिमरा साहब, बात ये है, जंगलात जो होते हैं ना, ये जमीन के ना फेफड़े होते हैं,
अच्छा, जबरदस्त। जिस तरह हमारे लंग्स है ना, दे आर कॉल्ड लंग्स ऑफ उसमें ये है कि ना मुल्कों की ना पर कैपिटा आती है, जिस तरह इनकम होती है ना, इस तरह पर कैपिटा ट्रीज भी आते हैं। मतलब दुनिया में ऐसे खुशकिस्मत मुल्क भी हैं जहां एक बंदे के हिस्से में 5,000 दरख्त भी आ जाता है, राइट। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में फीकस जो दरख्त हैं वो 4 हैं आबादी के हिसाब से। आबादी के हिसाब से। अच्छा, इसको मैं मजीद वाजे कर दूं, हमसे कम फीकस दरख्तों के हवाले से हमसे बदतर सिर्फ 8 मुल्क हैं जो अफ्रीका में, ठीक। बाकी अंदाजा आप खुद लगा लें। अच्छा, फिर मसला ये नहीं है होता ही कि जब आप कॉलोनियां बनाएंगे जो आबादी की वजह से बढ़ती हैं, उस एरिया के अंदर ग्रीनरी जो है वो कट जाती है, एलिमिनेट हो जाएगी। अच्छा, फिर इसी तरह दरख्तों का जो जंगलात है उनका, अच्छा अब नया एक फिनोमिनन आ गया है जंगलों में जो आग लगती है, जिसका शिकार अब यूरोप वाले भी हो चुके हैं। अमेरिका में होती है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ये सब मुल्कों में होती है। तो अब तो ये कुछ इंसिडेंट आपके मुल्क में भी हुए थे। तो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, अगर आप एक पंजाब जिन्नियां पोलियां तुसी गल्लां कर रहे हो ना, ये स्टाइल ना, हालात एडे पोले नहीं। जंगी हालात ने जिन्हों बका दी जाएंगे, तो मतलब टाइम जो है ना ऑलरेडी आईसीयू में जा चुके हैं। ठीक, आईसीयू वाली हालत नहीं। सर ये बात आपकी ठीक है कि आईसीयू में। अब मुझे ये बताएं कि जो हमारे तालीमी अदारे हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, कोई रिसर्च करके गवर्नमेंट को नहीं देते कि यार ये क्या हो रहा है, आप इस पे क्यों, या गवर्नमेंट विजन नहीं रखती इस हवाले से? गवर्नमेंट ऐसे लोगों को लिफ्ट ही नहीं कराती। क्यों सर? ये तो इंटेलिजेंसिया है हमारा। इसका बेहतर जवाब आप किसी हुकूमत वाले से पूछिएगा। मसलन आपने जिस तरह बड़ी दिलगीर तरीके से पूछा है, आप किसी दिन एक हाई अप्स को बुला लें, मैं बैठ के आपके सामने 15 से 20 मिनट में सारा जायचा उनके सामने रख दूंगा। करना कमिश्नरों ने है, सही, करना आईजीज ने है, ठीक ठीक, वो प्रोफेसरों का वो बाबू हैं, वो बाबू हैं, सही। और वो इस मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा, मतलब आप कह लेना कि कॉलोनियलिज्म क्या था, गोरा कैसे रूल करता था, तो आप अपने सियासी बाबू, ये जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो मेरे शागिर्द होते हुए बंदा मेरे को पहचान नहीं रहा, तो वो एज ए प्रोफेसर सिर्फ मुझे क्या किस बात, उनके घर में एयर प्योरीफाइड मशीन है, दफ्तर में एयर प्योरीफाइड मशीन है, रिटायर होने के बाद उसने बाहर चले जाना। नहीं देखें, बात ये है कि वो छोटी छोटी मशीनें लगा के क्या आप इस कौम को सेहत दे सकते हैं? नहीं। अब तो इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर ऐसे कैफे खुल गए हैं कि जहां पे आप जाएं वो आपको मास्क लगा देते हैं और 1 घंटे का को 500 रुपए आपसे लेंगे, तो वो कहते हैं कि जी ये ले। हाँ, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। सर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? जिस तरह इस मुल्क में ये कहा गया था कि कभी पानी नायाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, ऐसे ही अब मुस्तकबिल के अंदर इस मुल्क में लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदा करेंगे। ये बहुत बड़ी आप हॉरिबल बात कर रहे हैं सर। है, मैं जिम्मेदार तो नहीं हूं ना। आपने मेरे से पूछा है ना कि अच्छा अभी प्रोफेसर है को कम दी गल दस, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, जिस तरह से जो साहिब हैसियत लोग होंगे वो अपनी गाड़ियों के अंदर एयर कंडीशनर के साथ हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर फिर सिलेंडर भी लगाएं। अच्छा, दरख्तों की आपने बात की। अच्छा, आता है ट्रेंड एक, ठीक, जब ट्रेंड आता है ना तो हम लोग ना अजीब हैं। मसलन हम ऐसा पौधा लाएंगे जो बहुत खूबसूरत हो, पौधा वो लगाएं या कौम को आगाह करें जो रात को भी ऑक्सीजन दे। मसलन नीम का पौधा है, सही, आप जामुन लगाएं, सही, आप आम लगाएं, लोकल जो हैं पौधे, लोकल पौधे लगाएं। अच्छा, लोग अब हम मजहब के नाम पे इतना ओवरडू करते हैं, जो मजहबी हमारा मकतबा फिक्र के लोग हैं वो कहते खजूर लगाएंगे। और मैंने कहा भाई सिर्फ खजूर का दरख्त लगाना सुन्नत नहीं है, दरख्त लगाना सुन्नत है। सही बात। खजूर के लिए ये पंजाब का एरिया सूट ही नहीं करता। नहीं सर, आपने कभी फैसलाबाद गए हैं? वो जो मोटरवे के दरमियान में खजूरें लगी थी, एक भी नहीं आई। अच्छा, मैं उसकी अब आपको सीक्रेट बता देता हूँ। खजूर का पौधा महंगे तरीन पौधों में से एक होता है। कमीशन अच्छा बन जाता है। कमीशन ही नहीं, बहुत लंबा। आप कई और साइटों में भी जाएंगे जहां खजूर लगी देखे ना किसी सरकारी जगह पर, तो फौरन पता चल जाता है कि फी पौधा को 10,000 रुपया ले गया, एंठा गया। मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी चले आप ये पिछला दौर था, तो वहां एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं यहाँ ना बाग लगाने लगा हूँ, मैं नाम नहीं लेता उस किसी का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आड़ू का बाग लगा दिया।
अच्छा जब लग गया मेरा घर पास था, मैं एक ही किया जी, ये जी फल खावांगे, मैं कहा सड़ जाना है। मतलब अगर हर जगह हर पौधा लगाया जा सकता हो तो हम कॉफी ना लगा लें, हम चाय ना लगा लें, हम रबर ना लगा लें। ओ भाई मकामी पौधे लगाओ, सायादार पौधे लगाओ। अच्छा कहाँ लगाए जा सकते हैं? आपकी मोटरवेज हैं, आपकी नहरें हैं, आपकी दीगर सड़कें हैं, आपके रेलवे ट्रैक हैं, आपके सरकारी कॉलेजेस स्कूल्स हैं, उनके अंदर मैं एक जो अच्छी एक कंक्रीट तजवीज, आपको याद होगा कभी कॉलेजेस में ना एनसीसी करवाई जाती जी, मैंने खुद की हुई है ना जी। उसी तर्ज पर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सतह पर हर बच्चे पर 1 से लेके 5 पौधे, उसे मजबूर करें कि वो अपने हाथ से खुदाई करे, वहां पौधा लगाए। और अच्छा पौधा लगा देने से काम खत्म नहीं होता, उसकी बाद में केयर भी करनी। या तो आप लगाएं वो जो कुछ 6 फुट का हो ऑलरेडी, तो फिर वो लगाए। अब यहाँ पर होती है सेरेमनी, तस्वीरें, फोटोग्राफ्स और सारा कुछ होता है, लेकिन वो ये नहीं होता कि कौन सा। और फिर 10-10 फुट के फासले पे, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक पुराने वीसी साहब थे, उनको जोश चढ़ा तो बाद में मैंने कहा यार आप माली हैं, आप ही ख्याल करो कि 20 से 25 फुट का फासला तो दो, इन्होंने ग्रो नहीं करना, जब ग्रो करेंगे तो आप सर ये तो यहाँ तो लाहौर में मियावाकी जंगल लगा दिया, आपको पता है, वो 1 फुट से भी कम के फासले पे लगे। अच्छा वो ट्रेंड है, वो एक ये है कि जब आपने ना एक्यूट लेवल पर जाना हो, अच्छा मतलब आपने जगह ही जंगल के लिए रखनी है, ठीक। ये तो ये ना कि सैरगाह भी है, ग्राउंड की ग्राउंड भी रहे, और सैरगाह ये उसके लिए होता है कि आप 15 से 20 फुट का फासला रखें। वो तो ये कि एक्यूट जब आप जंगी हालात जिसकी तरह के आपके हो चुके हैं, उसमें तो कई तरीके हैं। आपने पूछा ना, तो वो तो आप पूछें तो वो मैं बता दूंगा। वो तो ये कि आपने एक सायादार दरख्त लगाया, उस पर एक नीचे से बेल भी चढ़ा दे, ठीक, उसका साया थिक हो जाएगा। फिर चले, आपने पूछा जी प्रोफेसर कुछ नहीं करते, ये एक ना आपको नजर आ रहा है, ये एक तना है दरख्त, इसको यहां से कट लगाएं, ये यूं झुक जाए, ये झुक गया। अहम बात ये कि उसको उसके बाद ना बांध दे, बांधने के बाद वो जितने हिस्से से काटा था ना उस पर मट्टी लगा दे, वो टूटता नहीं। और पहले वो जो बेहंगम ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर वो छत की तरफ जाना शुरू सही से। वो एक मॉडल मैंने शुरू किया हुआ है, मुझे 3 साल हो गए हैं, कोई 1.5 साल और लगेगा, तो मेरा काम है, मैं करके दुनिया को बता दूंगा जी ये ले। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये तमाम देखे ना, पहले सिर्फ बारिश होती थी, आंधी आती थी, ठीक है, छोटा मोटा नुकसान हो जाता था, फिर सैलाबी रेले आना शुरू हो गए पहाड़ी इलाकों में, खास तौर पर मैदानी इलाकों में अगर इंडिया पानी छोड़ता था तो हमारे आ जाता था 5-6 लाख क्यूसिक पानी माजी में पंजाब में लाहौर से गुजरा। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये तो सर बड़ा भयानक है, ये तो जल्जले से भी ज्यादा भयानक है। एकदम देखे ना, बुनेर में, स्वात में, मानसरा में, स्वाबी में, पूरे गांव के गांव जो है वो मलिया मेट हो गए, सफा हस्ती से मिट गए। देखिए इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का पूरा पूरा किरदार है, ठीक। अगर ग्लोबल वार्मिंग यानी बॉइलिंग ना हुई होती तो इनकी तादाद ना बढ़ती। अच्छा। जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती रहेगी, क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट बढ़ते रहेंगे। मैं सिरे ते गंड लाती है। ये नाज़रीन, आपने सुना, प्रोफेसर साहब ने बड़ी डिटेल से बताया हमें कि ये अब ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, अब तो तबाही ही तबाही है, और इस तबाही को कम करने के लिए अरबाब इख्तियार को प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना पड़ेंगे। उसमें एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें दरख्त लगाना होंगे, उसमें आपने वाटर चैनल के जो ओरिजिनल बेड है उनसे बाहर उनको लेके जाना होगा, आबादी पर कंट्रोल करना होगा, ये हाउसिंग कॉलोनीज जो बन रही हैं इनको आपने स्ट्रीमलाइन करना होगा। ये वो इकदामात हैं जिनसे इनकी हसासियत को कम किया जा सकता है, और ये वक्त की ज़रूरत है, वरना तबाही ही तबाही है। आज के लिए इतना ही, अगले पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।